एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा। ऐसी चैनल जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने में मदद करे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी क्योंकि इस समय, स्पेशली इस लॉकडाउन के समय, इस क्वेश्चन पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरे जो क्लाइंट्स हैं 50% ऑफ देम मुझे इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं यही टॉपिक लूंगी कि वाई एम आई सडनली मिसिंग माई एक्स या फिर कोई पास्ट क्रश। मतलब कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में रहे हैं पहले, तो हम सडनली उनको क्यों मिस कर रहे हैं, जबकि हम खुश हैं अभी की सिचुएशन में तो भी हम मिस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डील करना, क्योंकि जब आप पास्ट में अटके रहते हो तब आगे नहीं बढ़ पाते हो एंड ये ऑब्सेसिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपके, अगर आप कोई रिलेशनशिप में करंटली हैं उसके लिए बहुत हार्मफुल है, और अगर आप सिंगल हैं तो भी हार्मफुल है क्योंकि आप दूसरे ऑप्शन नहीं एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं कि हम किन कारणों से पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने लगते हैं। तो पहला कारण ये है कि देयर वॉज नो प्रॉपर क्लोजर। मतलब कि आप दोनों का या तो बहुत इश्यूज के कारण सडनली ब्रेकअप हो गया, आप ठीक से क्लोजर नहीं दे पाए आपके रिलेशनशिप को। तो या तो उन्होंने सडनली बात करना बंद कर दिया या आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। तो जब ये ऐसा होता है तब हमारा माइंड कहीं ना कहीं सोचता है कि ये बात खत्म नहीं हुई है, और वो मन में ही इमेजिनेशन करना चालू कर देता है कि अगर हम उनके साथ होते तो कैसा होता, और अगर ये आगे बढ़ती बात तो कैसा होता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे क्लोजर करें। अब क्लोजर करने के क्या तरीके हो सकते हैं कि आप उनको पर्सनली मिलके आप सेटल करें जो भी इश्यूज थे वो। अगर आपकी गलती रही है कहीं ना कहीं, अगर आप रियलाइज करते हैं आपकी गलती थी, तो आप उनसे जाके अपोलोजाइज करिए। इससे आप छोटे नहीं होंगे, आपको रिलीफ मिलेगा आपके इस ट्रॉमा से। बट अगर मिलना पॉसिबल नहीं है, सपोज आप अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगी तब किसी तरह का कांटेक्ट रखें। बट अगर आपका नॉर्मल रिलेशनशिप था और फिर भी ब्रेकअप हो गया, तो आप या तो ईमेल पर भी क्लोजर कर सकते हैं, आप मेल कर दीजिए उनको, या फिर फोन करके क्लोजर कर दीजिए। सो कैन कोई भी टेक्निक हो सकता है, बट आप क्लोजर दें इस चीज को एंड रिलीज करें, फॉरगिव एंड फॉरगेट। सेकेंड पॉइंट है ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप करंट रिलेशनशिप में हैं एंड सब कुछ ठीक चल रहा है, बट फिर भी हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम वो सोचते हैं कि दूसरी तरफ घास ज़्यादा हरी है। अगर सब कुछ अच्छा भी है हमारे लिए, तो भी हम ये सोच के दुखी रहते हैं कि अगर हम वहाँ होते तो या उस पर्सन के साथ होते तो शायद हम ज़्यादा खुश होते हैं, या हम कुछ मिस कर रहे हैं। इसे ये भी कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। बट ऐसा नहीं है। ये हमारे माइंड का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो ढूंढते रहता है कि हम कैसे अपनी सिचुएशन को और बेटर कर सके। तो इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा पॉन्डर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपके माइंड का ट्रिक है जो आपको दूसरी तरफ आकर्षित कर से डील करने का। एक तरीका ये है कि आप अगर सोशल मीडिया में किसी तरह कनेक्टेड है अपने एक्स से, तो आप उन्हें ब्लॉक करिए या अनफॉलो करिए। बिकॉज जब तक हमें एक्स की कोई चीज़ें दिखती रहेंगी या वो दिखते रहेंगे, या हमारे पास कोई सामान है, गिफ्ट्स है उनके जो हमें बार बार उनकी याद दिलाते हैं, तब उनको भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम यही सोच सोच के दुखी रहते हैं कि अगर हम वहाँ होते तो हम ज़्यादा दुखी रहते हैं। अगला पॉइंट है लुकिंग फॉर थ्रिल। इसका मतलब ये है कि कई बार हम जब सिक्योर और स्टेबल रिलेशनशिप में होते हैं या फिर हम सिंगल भी होते हैं, तो मोनोटनी आ जाती है रिलेशनशिप में, हम बोर फील करने लगते हैं और फिर हम थ्रिल या एडवेंचर सीख करते हैं। तो हमें क्या होता है कि जब हम नया नया डेटिंग चालू करते हैं किसी से भी, तब वो फेज होता है जब हम सबसे ज़्यादा थ्रिल या एक्साइटमेंट फील करते हैं, और वही फील हम वापस पाना चाहते हैं। तो हम वो सोचते हैं कि जब हम एक्स के साथ थे तब कितना वो एडवेंचरस था। बट आप ये मत भूलिए कि कुछ इश्यूज वहाँ भी हुए, तभी आप उस रिलेशनशिप से बाहर आए या वो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो वो सोचिए, ऐसा भी हो सकता था कि अगर आप वहाँ होते तो आप ये सोचते कि मैं अगर किसी और के साथ होता या होती तो मैं ज़्यादा सुखी होती। तो ये बहुत ही विशियस साइकिल है। इसीलिए इसको उभरने के लिए आप ये कर सकते हैं, अपने लिए चैलेंजिंग गोल सेट करिए, अपने हॉबीज या पैशन डेवलप कीजिए, ऐसी कुछ चीज़ें करिए जो आपको एक्साइट करें। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू फील। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि आपको फीलिंग क्या चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जो अपने एक्स के बारे में बहुत ऑब्सेसिवली थिंक कर रही थी। तो मैंने उसे पूछा कि उसे कैसा फील होता है जब अपने एक्स के बारे में सोच रही है। तो उसे बहुत डिजायरेबल और अट्रैक्टिव फील हो रहा है। तो जब हमने और डिस्कशन किया, जब मैं डेप्थ में गई हमारे सेशन में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो है
वो अपने करंट रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से मतलब अट्रैक्टिव फील नहीं कर रही, वो खुद के बारे में अट्रैक्टिव फील नहीं कर रही है, डिजायरेबल फील नहीं कर रही है, तो शायद उसका जो पार्टनर है वो ओवरली क्रिटिकल है उसके लिए, या फिर उसका सेल्फ वर्थ लो है, इसीलिए वो बाहर से वैलिडेशन या फिर बाहर से तारीफ की अपेक्षा बहुत कर रही है ताकि उसे डिजायरेबल फील हो। अब डिजायरेबिलिटी हमारे अंदर का काम है, बट होता है कई बार रिलेशनशिप में कि सामने वाला भी अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम भी हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सेल्फ लव पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में मैंने दूसरे वीडियोस में भी बात किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। बट मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपको क्या फील करना है उस पर आप फोकस करिए और उसे करंट रिलेशनशिप से ही हासिल करने की कोशिश करिए। आखिरी पॉइंट है बीइंग आइडल। अब कई बार स्पेशली इस लॉकडाउन में हमारे पास फ्री टाइम बहुत है, तो जब हम खाली रहते हैं तब हमें ज़्यादा इस तरह के विचार आते हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर मैं उनके साथ होती तो अच्छा होता, ये वर्कआउट क्यों नहीं हो पाया। तो इन चीज़ों को कर्टेल करिए, आप अपने हॉबीज़ और पैशन को डेवलप करिए, आप वो सब काम करिए जो अभी तक पेंडिंग थे, जैसे कि हो सकता है वार्डरोब डिक्लटर करना, या फिर बहुत टाइम से आपको कोई चीज़ वर्कआउट करनी थी, लाइक एक्सरसाइजेस में करना था, आपको वेट लॉस करना था या वेट गेन करना था, तो वो सारे पेंडिंग काम आप इस समय में उपयोग करिए ताकि आपके विचार उस तरफ ना जाए। पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल लोगों को सुनिए। तो ये थे मेरे 5 पॉइंट्स जिसमें हमने समझा कि क्यों हम सोचते हैं पास्ट के बारे में। आगे के वीडियोस में मैं बात करूंगी कि हम कैसे इन चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल कर सकें। तो कैसे लगे आपको ये पॉइंट, आपको इनमें से क्या कोई हेल्पफुल लगा, मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। इसी के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब करिए mindsutra.in पर, जहां आपको और ऐसी इंस्पिरेशन मिलती रहेंगी। टिल देन बाय।